वो 5 मिनट ऐसी हो तो उससे पहले मैं निवेदन भी करूंगा कि तमाम साथी जो मंच पर भी खड़े हैं वो बैठ जाए, उधर भी तमाम साथी बैठ जाए, क्योंकि आज देश के अंदर अगर कुछ बिगड़ रहा है तो देश की 90% आबादी का बिगड़ रहा है। अगर बलात्कार हो रहा है तो हमारे रहा है, जमीन छीनी जा रही है तो हमारी छीनी जा रही है, चोटी काटी जा रही है तो वो भी हमारी ही काटी जा रही है। कोई कुछ भी कह सकता है क्या? इसका कारण आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सुनना चाहते हो? अच्छा अम्बेडकरवादी भाषण सुनना चाहते हो, चुटकुले सुनना चाहते हो, या अपने घर की हकीकत जानना चाहते हो, खुद की हकीकत जानना चाहते हो? ये मुझे तय करके बता दो क्या सुनना है, वही सुनाऊंगा। और अगर आपको अम्बेडकरवादी भाषण सुनना है तो डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बताऊंगा, और अगर चुटकुले सुनने हैं तो वो भी सुनाऊंगा, और अगर हकीकत सुनना चाहते हो तो वो भी सुनाऊंगा। लेकिन इन 3 चीजों में एक चीज डिफरेंट है, बात ध्यान रखना। हकीकत तीर की तरह आपके मन में चुभेगी। हो सकता है मुझे कुछ लोग ये कहे कि ये कौन आया आकर के मध्य प्रदेश के भोपाल में हमें ही बात बताने का काम कर रहा है। हकीकत ऐसी चीज है। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले क्रांति की इस भूमि जहां डॉक्टर अम्बेडकर जैसे मां मानवों का जन्म हुआ, जहां मामा सत्याधीश ने अपनी तलवार के दम पर यह बताया कि हम यहाँ के शासक हैं, ऐसी पावन भूमि के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जय शिव, जय जवाहर, से करता हूं। साथियों, तमाम साथियों को मैंने सुना, हमारे देश के साथी को मैंने सुना, भाई दामोदर जी को मैंने सुना, तमाम ओबीसी संगठनों के साथियों को मैंने सुना। सबके सब ओनस्ट्री वक्ता रहे और इतना ज्ञान आज मैंने दिया। अगले 4 हमने जाकर बांटना भी शुरू कर दिया। 24 घंटे लगातार ये ज्ञान बांट दिया और सरकार को ये कह दिया कि 24 घंटे के बाद चुनाव करा लो, तो 24 घंटे के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। आजादी आदिवासी की कोई सरकार नहीं। इतना ज्ञान आना शुरू किया। मुझे जब पता लगा कि हमारे एक IAS अधिकारी ने एक बात कह दी, जिस बात को मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख है पिछले 5-7 साल से लगातार करते जा रहे हैं कि आपस में बेटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। बोला जाएगा क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मनवादी व्यवस्थित लोगों को कैसी आदत गई? जब मोहन भागवत इस बात को कहता है तो वो ताली बजाते हैं, और जब एक गरीब का बच्चा, एक गरीब पिछड़े का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर वो बात कह देता है तो उसको आग लग जाती है। इस बात का अंतर तुम्हें समझना होगा। अगर इस बात का अंतर ना समझे तो ये समझ लो इस देश में बहुत दीक्षित है। एक समय कहता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, एक समय हिंदू के कहने पर एक हिंदू दूसरा भी ये कहता है अगर हम भाई हैं हम रिश्तेदार भी बन सकते हैं, हमें छोटी बेटी का रिश्ता भी हो सकता है, तो दूसरे हिंदू के खिलाफ इस देश में आडम्बर के गीत साथ प्रचलित कर सकता है। ये बात समझना होगी। इस बात का फर्क अगर नहीं समझोगे तो भी केरल में घटना हुई है उत्तर प्रदेश में एक बेटी का किडनैप करके उसकी मां की हत्या की गई है, और वहां मीडिया से लेकर और एक पक्ष के लोग जो मनवादी व्यवस्थित लोग हैं वो उस बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। तो ये कहने के लिए तैयार है उस बेटी के सामने। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुसंख्यक समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए अधिकार को कुछ चला है। अगर आप आर्टिकल 326 का प्रयोग सही से करते, आर्टिकल 326 को समझते
को इस देश में मांगने वाले से ज्यादा देने वाला बना सकता है। तो आज व्यवस्था छोड़ होती, आज हमारे आईएएस अधिकारी को किसी की औकात नहीं होती कि चिट्ठी लिखकर सब्सक्राइब कर देना। अगर आज ये मुसाफिर का प्रयोग सही से कर ले तो आज हमें आज जनसभा करने की जरूरत पड़ रही है अपने अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए। तो आप में से एक ही बच्चा खड़े होकर कहता सुनो, हमारे अधिकारी ने जो कह दिया वो वापस नहीं होगा, जाओ जिसमें जितनी औकात है फाड़ना फाड़ दो, दूसरा अधिकारी का प्रयोग हमने नहीं किया। आज हमें लड़ना पड़ रहा है। वो हमें सोचते हैं जिनसे लड़ाई है, जो मनुवादी है, मेरे शब्दों को गौर से पढ़िएगा, जो मनुवादी है, जो संविधानवादी नहीं है। इस देश में जो जातियां अगर समझ जातियां हैं उनमें भी संविधानवादी लोग हैं। इस देश में जो जातियां निम्न जातियां हैं उनमें भी मनुवादी लोग हैं। उन मनुवादी लोगों को कह रहा हूं, इस देश में जो मनुवादी है और जो संविधानवादी है, इन दोनों को सोचना होगा कि किसकी तरफ चले। मनुवादियों को भी सोचना होगा अगर उनमें दम है तो वो अपनी ताकत के अनुसार इस देश की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी तय करें। और यहाँ के सिद्धांतवादियों को भी सोचना होगा कि अगर तुम में दम है तो कितने संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करवाओगे, ये तुम्हें भी सोचना होगा। ये कार्रवाई संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं हुई, ये कार्रवाई हम सबके खिलाफ हुई है। यहाँ बैठे हर तक के खिलाफ हुई है जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है, यहाँ बैठे हर तक के खिलाफ हुई है जो संविधान को मानता है। हम ये जरूर कहेंगे कि हम यहाँ आए संतोष वर्मा जी के समर्थन में, लेकिन आज घर जाकर के सोचने का काम कीजिएगा। वो समय याद कीजिएगा जब डॉक्टर अम्बेडकर बाहर से पढ़कर यहाँ आए थे और नौकरी जब लगी तो पानी का गिलास उनके लिए कहा कि तुम्हें पानी का गिलास सुरक्षा बनाना होगा, पानी अलग चला कर पीना होगा, वही कंडीशन बदली नहीं। ये जो हो संतोष वर्मा जी के साथ एक संविधानवादी के बच्चे हैं और ये कह दिया कि संविधान के मूल अधिकार ये कहते हैं कि आपको समानता का अधिकार है, आपको शादी विवाह में समानता है। ये कह दिया संविधान उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को कब तक ये मान सकते लोग? क्या हम इतने बेइज्जत हो गए, इतनी सारी हत्या बलात्कार अपमान होने के बावजूद भी जानना नहीं चाहते? अरे डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को उसे समझो, जिस दिन उसे समझ जाओगे मैं लिखकर देता हूँ, आप छोड़िएगा। अगर घर की एक सुई कई सड़क पर डाल दोगे तो किसी एक्सेस नहीं, सुई को उठा करके फेंक देता जाए। ये बात आपको तो नहीं पड़ेगी साथियों। मैं आपको बताऊं कि अभी तो हमारे भाई दामोदर जी हैं, उनमें मुझसे बड़े हैं, उन्होंने जो बात कही उस पर खूब बवाल मचने वाला, खूब बवाल होगा तो उसका जवाब भी मैं दे दूं और खासतौर से जुडिशरी को भी ये बता दूं कि जिस प्रकार से मुकदमे तुम समाज को लगाते हो ना, ठीक नहीं है। संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी सन 1947 से पहले, माफी चाहूंगा, 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के जो कानून थे मानवता विरोधी थे, उन सभी कानूनों को खंडन किया जाता है। अगर उन कानूनों का प्रयोग करता दिखता है तो उसका राजपथ जेल होगा। ये संविधान का आर्टिकल 13 कहता है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को भूल गए, प्रधानमंत्री तो भूल गए, बिल्कुल भूल गए हैं। मैं याद कराऊं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब उनकी सरकार नहीं, हम 12 फरवरी को इस मैदान में आए, कौन सा था सुनील बैरसिया 22 12 फरवरी 2023 को यहाँ संविधान मानने वाले लोग आए थे धीमान जी के नेतृत्व में, जिसमें जयशंकर और ओबीसी महासभा के तमाम शासकों का बड़ा सहयोग रहा और इतनी बड़ी तादाद में आए थे कि प्रशासन पूरे दिन हमारे लोगों को शहर से बाहर कर देता रहा। इस भोपाल के अंदर पैर नहीं लगा, नहीं ये मोहन बाबा जी को याद नहीं है। मैं आपसे